आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 11 टीवी और मैं आपके साथ आसिफ खान। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के साथ साथ बिहार जो राज्य हैं पेपर लीक को लेकर पहले से ही बदनाम और विवादों में रहे हैं और अब इस लिस्ट में उत्तराखंड का भी नाम आ गया है। तो जो यहाँ पे कांग्रेस है, विपक्ष है, बहुत जोर शोर से वो स्टूडेंटों के साथ मिलकर इसका विरोध कर रहा है और धरने प्रदर्शन करके इसकी सीबीआई जांच करने की मांग कर रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष नैयर काजमी जी है, उनसे बात करेंगे कि इसको लेकर क्या कहना है उनका। जी नैयर काजमी जी, आपका स्टार न्यूज़ 11 टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। नैयर जी, जैसे कि उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला है, आए दिन जितनी बार होता है कि हर बार पेपर लीक हो जाता है और जो सरकार है इसको कहीं ना कहीं धार्मिक रूप देने का वो कर रही है पर्यटन। तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी नाकामी हमारे प्रदेश की रही है कि हमारे प्रदेश की सरकार की रही कि पेपर लीक हुआ और अपनी गलती को एक्सेप्ट करने की बजाय ये मुद्दा धार्मिक मुद्दा बनाकर लोगों को गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की एक ओछी हरकत है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार ये कोशिश करते हैं, जब कोई प्रदेश के अंदर कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है, किसी भी चीज़ की धार्मिक मामला सामने लाकर किसी भी मुद्दे को, जब देश की जनता के, प्रदेश की जनता के हित के जो मुद्दे होते हैं, जब उसके खिलाफ उनकी सरकार कोई भी काम करती है तो वो कभी मज़ार जिहाद शुरू करा देते हैं, कभी लव जिहाद शुरू करा देते हैं, कभी अजान जिहाद शुरू करा देते हैं। और अब जब पूरा युवा सड़क पर है, पूरा युवा बेरोजगार है, उत्तराखंड का युवा सरकार की तरफ, नौकरियों की तरफ देख रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के वादे की तरफ देख रहा है, जो वादा उन्होंने 2013 में किया था, उस वादे से, उन बातों से लोगों को गुमराह करने के लिए, उनकी सोच को बदलने के लिए, युवाओं को बदलने के लिए और युवाओं की सोच को बदलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और होता यही है उत्तराखंड के अंदर कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की नाकाम होती है तो वो धर्म का सहारा लेती है और धर्म के सहारे अपनी नैया पार लगाने की कोशिश करती है। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री जी ने कह रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाकर कह रहे हैं कि नकल कानून बनाया है और कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया है। पहले मुख्यमंत्री का बयान आया था कि पेपर ऐसा कोई लीक नहीं हुआ है। देखिए, ये फेलियर है सरकार का कि अपने प्रदेश की हम खबर नहीं रख पाते कि पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ है। कोई ऐसा बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन आज तो सब सामने है। और उससे बड़ी बात यह है कि पेपर लीक करने वाले शख्स को के जो संपत्ति थी उसके ऊपर बुलडोज़र भी चल गया है। अदालत तक जाने की किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की है, माननीय न्यायालय के आदेश की किसी ने ज़हमत गवारा नहीं की है, बल्कि सीधा सीधा बुलडोज़र की कार्रवाई और प्रदेशों की तरह, जिस तरह और प्रदेशों में लॉ एंड ऑर्डर हावी है, उसी तरह से उत्तराखंड में भी देखने को मिला है कि हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर किसी ने ये काम किया है, पेपर लीक किया है, तो उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन माननीय न्यायालय के द्वारा। जुडिशरी जो होती है वो डिसाइड करती है कि सज़ा किसको क्या मिलेगी। उसके घर पर बुलडोज़र चलेगा, उसको उम्र कैद होगी, कौन सी धारा में उसका भेजा गया है, ये वो अदालत तय करती है, माननीय न्यायालय तय करता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ एक ट्रेंड और प्रदेशों को देखकर हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड शुरू हुआ है कि यहाँ भी बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई। नैयर काजमी जी, क्या वजह है जैसे कि कुछ ना कुछ मोड़ देते रहते हैं? पहले लव जिहाद चला, फिर उसके बाद लैंड जिहाद चला, अब ये नकल जिहाद का नाम दे रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी आपसे कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी का एक बहुत सिंपल सा मेथड है कि जब वो नाकाम अपने आप को महसूस करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि प्रदेश की जनता की आंखों पर धर्म का चश्मा लगा दिया जाए। और वो कहते हैं कि धर्म के चश्मे से सबको देखो, और उस चश्मे से वो नफरत बांटने का काम करते हैं, जो हमारे देश में आरएसएस बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। उसी धर्म के चश्मे को लगाकर वो अपनी नाकामियां छुपा लेते हैं, उसी चश्मे को लगाने की वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं। नैयर काजमी जी, जो कांग्रेस है यहाँ पे, विपक्ष है, वो बहुत जोर शोर से इसका विरोध कर रहा है और सीबीआई की जांच करने की मांग कर रहा है। क्या एआईएमआईएम की तरफ से भी ऐसा कुछ? बिल्कुल, हम उन छात्रों के साथ हैं जिनका भविष्य के साथ ये खिलवाड़ हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी पार्टी हम उन तमाम नौजवानों के साथ है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था और जो नौकरी चाहते हैं। हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी है और हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ जो भी मुद्दा वो स्टैंड लेंगे, हम हर मुद्दे पर उनके साथ खड़े होंगे। नैयर जी, पहले तो ये पेपर लीक का जो मामला था, इसमें ये बोला गया कि पेपर लीक नहीं हुआ है, फिर उसके बाद आरोपी को भी पकड़ा गया और उसके बाद जब जो छात्र हैं प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज की गई है। सरकार की क्या मंशा है?
देखिए, उसकी तो सभी लोगों को उसे कंडेम करना चाहिए। सरकार अगर उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, तो एक ज़ुल्म और ज़्यादती है। अंग्रेज़ों की सरकार भी इस मुल्क में रही है, उन्होंने भी यही काम किया है, तो अंग्रेज़ों की सरकार में और लोकतंत्र की सरकार में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। अगर वो ये काम करेंगे और अगर ऐसा किया है, तो निश्चित ही उनकी निंदा करनी चाहिए। कहीं न कहीं ये जो यहाँ पे राजनीति चल रही है, ये पॉलिटिक्स चल रही है, हर चीज़ को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। ये कहीं न कहीं अपनी जो उनका कार्यकाल रहा है, उसमें उनकी नाकामियों को छुपाने की कोशिश। बिल्कुल, बिल्कुल, वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ही ये काम करते हैं। आपने देखा कि जब सरकार का फेल्योर साबित हो रहा था, तो उन्होंने गुमराह करने के लिए गाँव के नाम बदलने शुरू कर दिए थे। किसी का नाम मेववाला से, मियांवाला से जो है रामवाला कर दिया, और यहाँ पे दूसरे नाम और जगहों के हमारे आस-पास के गाँव धार्मिक नाम रखकर वो लोगों को खुश करते हैं और झूठी वाहवाही लूटने की कोशिश करते हैं। सरकार ये ओछी हरकतें हैं कि हम काम पर वाहवाही लेनी चाहिए थी, ना कि नाम पर वाहवाही लेनी चाहिए। हमारी सरकार, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, ये सिर्फ झूठी वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं। कभी काम, भविष्य, देश के या प्रदेश के भविष्य के बारे में कभी सोचते नहीं है, कभी बात नहीं करते हैं, कभी मुद्दों पर बात नहीं करते हैं, और जब कोई मुद्दा उठाता है तो उसके ऊपर अंग्रेजों वाली जुल्म और ज्यादती करते हैं, या फिर धर्म का चश्मा लगाकर दूसरे रास्ते पर मोड़ देते हैं। नैयर काज़मी जी, जैसे कि यहाँ पे आपदा आई थी, आपदा में भी बहुत कुछ देखने को मिला है, वहाँ पे बहुत लोगों के घर उजड़ गए हैं और लोगों ने फंडिंग भी बहुत ज़्यादा की है। आपदा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हम लोगों ने भी वहाँ हमारे जो गंगोत्री मंदिर के पंडित जी हैं, उनसे मैंने बाकायदा फ़ोन पर बात की, और बैरिस्टर साहब ने कहा था कि उनसे बात की जाए, उनसे बात की गई। उन्होंने बताई, अपनी समस्या बताई, और उनका नाम श्री सुधांशु सेमवाल जी है, गंगोत्री मंदिर के पंडित जी हैं। मैंने उनसे इजाज़त ली कि पंडित जी, हम लोग अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आप लोगों की, अपने उन भाइयों की जो बेघर हुए हैं, उनकी मदद करना चाहते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें बताई हैं कि ये चीज़ों की ज़रूरत है, और उन्होंने ये बताया कि इन चीज़ों की ज़रूरत है, आप इसे पूर्ति कर दीजिए। मैंने उनसे वादा किया है, जैसे ही उन्होंने कहा कि रोड ठीक हो जाएँगे, आने का रास्ता खुल जाएगा, मैं आपको बता दूँगा, आप थराली आ जाइए और जो मदद करनी है कीजिए। लेकिन मैं ये आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, वहाँ उस मुद्दे पर क्यों लोगों को गुमराह कर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उस थराली के मुद्दे को, आपकी सहस्त्रधारा के मुद्दे को, देहरादून के मुद्दे को, इतने लोग गंगा पानी में बह गए, उस मुद्दे को छुपाने के लिए उन्होंने पेपर जिहाद बना दिया। लोगों विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने धर्म का चश्मा लगा दिया। वो लोग भूल जाएँगे कि आपदा में क्या-क्या हो रहा है? लोग नहीं भूलेंगे, प्रदेश के लोग। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार आपदाओं में लोगों की जो भावनाएँ हैं वो आहत हुई हैं, लोग कहीं न कहीं निराशा के शिकार हैं। चाहे वो हमारे दल्लावाली हो, गंगा का किनारा हो, लक्सर विधानसभा हो, कानपुर विधानसभा हो, या देहरादून हो, सहसधारा हो, या फिर थराली हो, धराली हो, ये चंदानगर हो, जो है घाट हो, ये तमाम आपदा से पीड़ित लोग हैं, और ये तमाम लोग परेशान हैं। उनकी तरफ से सबका ध्यान हटाने के लिए एक मुद्दा ये आ गया सामने, और पेपर लीक का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम में। उन्होंने उसको भी रंग बदल कर उस पे भी धर्म का चश्मा लगा दिया, उसको भी जिहाद का नाम देकर लोगों को फिर गुमराह किया जा रहा है। देश कहीं न कहीं काज़मी जी, आपका कहना साफ तौर पर ये है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, आपदा से ध्यान हटाने के लिए, लोगों को भटकाने के लिए ये मुद्दा लाए। बिल्कुल, लोग युवा रोज़गार के मुद्दे पर जो है इकट्ठा हो रहा था। प्रदेश के अंदर एक युवाओं के अंदर एक जोश, एक खरोश पैदा हो रहा था कि उनके हाथ से आई हुई नौकरियाँ जा रही हैं, फिर दोबारा से पेपर लीक हो गया। और ये तो वो चीज़ है जो इन्फॉर्मेशन मिल गई है सबको। ऐसी भी कुछ हो सकती है जिनकी इन्फॉर्मेशन ना मिली हो। ऐसे भी अभी कोई लोग सामने आ रहे हैं जिनके बारे में ज़िक्र नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं अभी, और धीरे-धीरे हम लोग भी आपके माध्यम से ये माँग करते हैं कि इसमें सीबीआई जाँच होनी चाहिए, और उस जाँच में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। ये कार्रवाई तो उन्होंने कर दिया है पेपर लीक के मामले में, खाली रह गया उसके घर पे बुलडोज़र भी चला दिया। देखिए, एक आदमी के ऊपर कार्रवाई करने से नहीं, इसमें इसका पूरा सिस्टम होगा, पूरी चेन होगी। वो चेन में कौन-कौन लोग जुड़े हैं, वो पता होना ज़रूरी है, वो सामने आने ज़रूरी हैं वो लोग, कि इस चेन के अंदर कौन-कौन लोग हैं, कौन-कौन लोग इन्वॉल्व हैं इस पूरे मिशन के अंदर। ये पूरा एक मिशन है, ये एक अकेले खालिद का काम नहीं है। खालिद के घर पर बुलडोज़र चलाया, कोई अच्छा किया, लेकिन वो भी आपको न्यायालय से इजाज़त लेकर करना चाहिए था। बहरहाल वो उनका विवेक है, वो आज मुख्यमंत्री हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं, और वो कर रहे हैं। लेकिन इसका खुलासा होना चाहिए, इसकी सीबीआई जाँच होनी चाहिए,
और इसमें पूरी चेन में, इस पूरे मिशन में कौन-कौन इन्वॉल्व है, उन सब का जनता के सामने उनके चेहरे और उनके नाम ज़रूर आने चाहिए। 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं। एआईएमआईएम की तरफ से क्या रहने वाला है उत्तराखंड में कि वो भी उनके प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे सरकार को गिराने? बिल्कुल, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, संगठन पर हमारी मीटिंगें लगातार जारी हैं और लगातार हमारे लोग, जो लोग चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, वो भी हमसे राब्ता कर रहे हैं, लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर एमआईएम उत्तराखंड के अंदर 2027 का चुनाव लड़े। साथ में भी एक मामला और चल रहा है, ये आई लव मोहम्मद के नाम से पूरे पहले एक स्टेट में स्टार्ट हुआ, पूरे देश में चल रहा है। आई लव मोहम्मद के जो मुस्लिम समाज है सड़कों पर उतर रहा है, रैली निकाल रहा है, इस पर क्या कहें? देखिए, आज मैं अगर सच बोलूँगा तो ये भी आई लव मोहम्मद है। मैं अगर नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ तो ये भी आई लव मोहम्मद है। ये मुझे इनको दिखाने की या इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितनी मोहब्बत करता हूँ। उनकी बताई हुई हर बात पर अमल करना, ये उनकी मोहब्बत की दलील है। लेकिन जो सरकारें आज हैं देश या प्रदेश में या अन्य प्रदेशों में, वो सरकारें ये चाहती हैं कि मजहबी मुद्दा बनाकर देश की जनता को भटकाया जाए, जैसा अभी काशीपुर में हुआ कि वहाँ लोगों को लोग इकट्ठे होकर एक जुलूस की शक्ल ले ली और उसी में मारपीट की घटना शुरू हो गई। अभी तक उसकी कोई जांच नहीं हुई है, लेकिन 50 लोगों पर मुकदमे कायम हो गए हैं, लोगों को जेल भेजा जा रहा है, सिर्फ इतनी सी बात पर कि उन्होंने ये कहा आई लव मोहम्मद। तो मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है और मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाज़त देता है। मैं अपनी इबादतगाह से, अपने नबी से, अपने रसूल से, अपने अल्लाह से दिल से कह सकता हूँ, मैं भी कहता हूँ आई लव मोहम्मद। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार इसमें भी धार्मिक रूप देने का काम कर। मैंने अभी आपसे कहा था, हर मुद्दे पर यही बात है कि ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करती है और मुसलमानों के मुद्दों को करती है कि इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर ये एक सबसे इजी मेथड है गुमराह करने का कि मुसलमानों का नाम लेकर कुछ ऐसा कर दो कि एक बड़ा तबका एक साइड, इनके साइड आकर खड़ा हो जाए। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ अपने उन तमाम गैर मुस्लिम भाइयों को, हिंदू भाइयों को, अदर समाज के लोगों को कि वो इनकी इस गंदी और ओछी राजनीति को समझ चुके हैं और आने वाले वक्त में इसका जवाब उनको ज़रूर मिलेगा, चाहे वो प्रदेश हो या देश हो। मुस्लिम समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे कि ये रैली निकाल रहे हैं, वो बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं और उसमें उपद्रव मच रहा है। देखिए, मैं सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कोई भी काम ऐसा ना करें जिससे आपको या आपकी आने वाली नस्लों को तकलीफ हो। रही बात आई लव मोहम्मद कहने की, आई लव मोहम्मद आप कहिए, फ़क्र के साथ कहिए। बिल्कुल उसमें कोई, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, दुनिया में हर चीज़ से ज़्यादा हम उनसे मोहब्बत करते हैं। इसमें कोई शक और शुबा की कोई गुंजाइश नहीं है। किसी से सर्टिफिकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कहीं कोई जुलूस निकालना है तो वो मेरा संवैधानिक अधिकार है, उसका एक प्रोसीजर है, उसकी आप परमिशन लीजिए और परमिशन लेकर आप जलसा भी कीजिए, जुलूस भी कीजिए और अपना एहतजाज भी दर्ज कराइए, लेकिन परमिशन के साथ। बाकायदा जो संवैधानिक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, हमें उसको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपने संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं, हमें उनको, अपने अधिकारों को जो है उस पर अमल करना चाहिए, अधिकारों को मानना चाहिए, अपने अधिकारों को लेना चाहिए और उसी के साथ साथ बाकायदा उसका एक प्रोसीजर है। परमिशन लें एसडीएम साहब से जाके, अपने अपने क्षेत्र के एसडीएम साहब परमिशन देंगे आपको, आप जुलूस भी निकालिए, आप जलसा भी कीजिए, आप एहतजाज भी कीजिए, तो उसमें कोई बुराई की बात नहीं है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो ये नैय्यर कादरी जी थे हमारे साथ, इन्होंने बताया है कि साफ तौर पर ये कहा है कि जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हर चीज़ में धार्मिक रूप ला रहे हैं और अपनी नाकामियाँ छुपा रहे हैं। तो बने रहिए स्टार न्यूज़ 11 टीवी में, मेरे साथ आसिफ खान रुड़की से।